क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। ये विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप उसको ले सकते, आप उसे प्राप्त कर सकते। शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं। ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई कोई आता है कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो गए। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई। ठीक, अब जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, वो बताओ। तुम क्या कहते हो, तुम ठीक होगे कि नहीं होगे? अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाए, तो फिर तो जाए। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तो मैं पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बता। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं, फिर क्या? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए शंभू, एक पत्र है, सुनीता सतीश कुमार, झांझर हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दें, और आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, पीछे से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सुनीता सतीश कुमार झांझर हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया है कि 4 स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है, सेवा करो जितना दिन रहे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और शंकर भगवान का रुद्राक्ष अगर मिल जाए और शिव महापुराण की कथा भैया को सुनाओ और रुद्राक्ष का जल देना चालू करो, मेरा मन कहता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ननंद को कहा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोला है और टाइम दे दिया है। भाभी, आप विश्वास है, आपको भरोसा है? सीहोर वाला महाराज कहता है अगर विश्वास है और तुम्हारे अंदर भरोसा है कि मैं ठीक होऊंगा तो कुबेरेश्वर बाबा ठीक करेगा, निश्चित है, विश्वास है। अब जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर चली गई। बाबा, वो रुद्राक्ष का जल मैंने शंकर जी पे चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, प्रणाम करना और बाबा का स्मरण कर कर वो जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ नमन कर।
शिव को प्रणाम करो। बाबा कीमो भी लगे, इलाज भी चला और साथ में देवाधिदेव महादेव का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल भी दिया, सब चीज। और हम फिर निवेदन करते हैं, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाओ। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। वो जांच की बोले जांच करा, वो दवाई की बोले दवाई खाओ, वो जिस चीज की बोले वो चीज करो और साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो। रोते नहीं, अब रोते नहीं, अब तो बाबा ने ठीक कर दिया। चलो आंसू पोछो, आंसू पोछो जल्दी से, आंसू पोछो, ऐसे खुश हो। अब बाबा ने 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, पर 3 साल निकल गए हैं रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते और बाबा की कृपा। रोते नहीं, रोते नहीं, अच्छा खुश होकर जाओ। अच्छा बाबा स्वस्थ रहो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम जिस भावना से ये कथा के जो यजमान परिवार हैं, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी बेलाई छत्तीसगढ़ से मुख्य यजमान का पद जो मिला है, साथ में श्री प्रदीप बंसल जी, श्रीमती ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से, जो भगवान ने कृपा कर कर यजमान पद दिया। और जो एक दिन के यजमान हैं, नागेश्वर प्रसाद जी दिल्ली से, कांति भाई चुड़ासाम जी मुंबई से, पद्माकर गजानन जोशी जी सोलापुर से, जो एक दिन के हैं। इन पर तो मेरे बाबा ने करुणा करी है, कृपा करी है, पर आप भी जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जो इस कथा को लाइव सुन रहे हो और शंकर भगवान के कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर बैठकर जो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, समझ लेना मेरे शंकर भगवान को आपको कुछ देना होगा, इसलिए पकड़ कर यहां तक बुलाया उसने। ये शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में चल रही है। 5 दिवसीय शिव कथा जो 24 तारीख से 28 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक आप और हम श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना। हम ज्यादा उपास नहीं कर सकते, ज्यादा साधना नहीं कर सकते, ज्यादा व्रत नहीं कर सकते, हम माता की चौकी भी नहीं लगा सकते, ज्योत भी नहीं जला सकते, कलश भी नहीं रख सकते, उपासना नहीं कर सकते, हम बहुत बहुत तप नवरात्रे में नहीं कर सकते। तो शंकर जी ने कृपा कर कर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको 2 बजे से 5 बजे तक दे दी कि शिव शक्ति का आराधना इसे ही कर लो। ऐसे हिम्मत मत हारो, कर्जा हो गया हिम्मत मत हारो, हो गया निपटाएंगे, करेगा कुबेर भंडारी, भेजेगा कुबेर भंडारी, मेहनत करेंगे, खूब करेंगे। हो बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, ये मत सोचो कि अब मेरा जाने का समय हो गया, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, ये विचार ना रखिए। बीमारी आई है ना, जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये विष का पात्र मुझे ला कर दो, मैं पीता हूं, देवताओं ने पूछा कि आप विष पी लेंगे? शिव जी कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है
मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विश्व को मैं बचा सकता हूं, तो ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं दुख को काट सकता हूं मेरे महादेव के बल पर, मेरे शिव के बल पर, मेरे शंकर के बल पर मैं ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मिटा सकता हूं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शंभु तार तार। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने भीतर भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता हूं। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवार पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने। एक माँ है, देखो वो माँ यहाँ बाबा को बोल कर गई, जरा उसने अपना फोटो भी लगाया, वो माता ने अपना फोटो भी लगाया, बूढ़ी माता ने। 79 साल की है, बैठी है, आई है। अच्छा अच्छा, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बधाई बहुत बहुत। ऐसा लग रहा है पाँव में तकलीफ है, यहीं से आ जाओ आप। बच्चे आए हैं क्या? दोनों नहीं आए हैं? चलो आप आए हो, आ जाओ। मेरा नाम संतरा देवी, मेरी उम्र 79 साल है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय रूपचंद यादव है। समयपुर बादली की रहने वाली हूँ। गुरुजी 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण की कथा हमने सुनी थी। सारा गांव का लोग कहता था कि वो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है और उस कथा में अगर कोई जाकर जो मांगता है वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी क्योंकि मेरे बाल धोले हो गए ये सब सुनते सुनते। क्या ऐसा होता है? होगा क्या ऐसा? विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है कि कथा में बैठकर मांगो और मिल जाता है? मैं अपने बच्चों के साथ रेवाड़ी की कथा में चली गई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे 2 पोते हैं और दोनों के घर में ऐसी कृपा कर, बड़ा पोता के यहाँ तो लड़का दे और छोटा पोता के यहाँ लड़की दे। तो मैं मानू बाबा। लोग कहते थे कि वो सियोर वाला महाराज कथा करने आए तो पंडाल में जाकर मांगो। मैंने मांग कर देखा और आज मैं दोनों का फोटो लगा रही हूं। बाबा ने कुछ भी मिस नहीं करा, हमेशा दे दिया। बड़े पोते के घर में लड़का हुआ और छोटे पोते के घर में लड़की हुई। दोनों का फोटो लेके मैं लगा रही हूं, दोनों का। आप लोग टीवी पर देख सकते। बड़े के घर पोता हो गया, छोटे के घर पोती हो गई, लड़की। गुरुजी एक निवेदन करूं आपसे, क्या शिव इतना जल्दी सुन लेता है? क्या शंकर इतनी जल्दी दे देता है? गुरुदेव 3 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोता हो गया और 8 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोती हो गई। 2024 में
हाँ, आराम से आराम से आराम। ताई के लिए जरा जोरदार ताली तो बजाओ इस अवस्था में शिव जी की। आराम से पकड़ लो। शंभू शंभू, बधाई हो माँ, खूब खूब, जो मांगा वो मिला। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई ही तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजाम गणिका जैसे तेरे मन को पार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जो मांगा वो मिला। हम रोज आपसे कहते हैं कि बाबा ने अगर आपको यहाँ कथा, आप आए थे रुद्राक्ष लेने, आप आए थे कंकर शंकर पूजन करने, और बाबा ने यदि आपको यहाँ कथा सुनने के लिए बिठाया है, भले एक दिन की मिली, आधा घंटा की मिली, 15 मिनट की मिली, 5 मिनट की मिली, चाहे 1 मिनट की मिली हो, अगर कथा मिली है तो बाबा को कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, प्रदान करना ही। देख, विश्वास, भरोसा, ये माँ ने पत्र में लिखा है। मैं तो हंसी कि ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगो वो मिल जाता, पर आज मैं कहती हूँ 3 दिसंबर 2024 को एक पोते के घर पुत्र हो गया, और 8 दिसंबर 2024 को एक बेटे के पोते के घर कन्या हो गई। जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझको दे दिया। जो मांगा, ये शिव है, शंकर। आपके भीतर पूरा विश्वास रखिए। अगर कोई तकलीफ आई है, कोई कष्ट आया है, कोई बीमारी आई है, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, भरोसा रखो, मिटेगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, और ये विश्वास ही हमको शिव के करीब में लेकर जाता। ये विश्वास, ये भरोसा ही हमें शंकर के करीब में लेकर। श्री महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान ओगड़दानी के हाथ में विष का पात्र है और देवता कर रहे हैं कि आप पिएंगे, ये हलाल विष, भरोसा है पचा लूंगा, विश्वास है ये पचेगा। बस यही भरोसा आपको चाहिए कि मुझे, मैंने जो मांगा है, जो मैं यहां पर कंकर शंकर की पूजन कर कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूँ, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूँ, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, और मुझे 3 महीने में वापिस कुबेरेश्वर धाम में बुलाएगा। ये विश्वास,
कल एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती 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 जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों? चलिए कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव ज्योति बैठे बाबा, कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं Now Black Honey brings more to the party. The Black Honey collection. More ways to love our viral lip sensation. Almost lipstick. Next. Gloss up those lips. Pop Plush Lip Gloss. Finally, an extra kiss of honey on your cheeks. Pop Lip and Cheek Oil. Who's your honey? Perfect. Breakfast specials. This is perfect. Families across India choose Slurp. एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। वो अन्नपूर्णा बन जाती, बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है, तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है।
वो स्त्री पांव की धूल नहीं है, ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, माने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते हैं। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें मां जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए। नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है। वो भी तो किसी की बेटी है। किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो। सत्कार, सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्रे में। पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई, हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। रावण ने एक गलती करी थी, मां जानकी जी का हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो।
छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं, उनका पुतला जलाना प्रारंभ। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि यह गलत व्यक्ति था जिसका पुतला जलाया गया, पर उल्टी रीति हो गई। आज के जमाने में गौ माता के हत्यारों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में किसी का मर्डर करने वाले का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में तो लोग गौ माता की रक्षा करने वालों का, धर्म की रक्षा करने वालों का, सत्संग कराने वालों का, अच्छा बोलने वालों का, धर्म को एकजुट करने वालों का, अपने सनातन को बचाने वालों का लोग पुतला जलाते फिर रहे हैं। यह दुख की बात है। आज दुख कहां है? आज तकलीफ कहां है? सनातन की जो रक्षा कर रहे हैं लोग उनका पुतला जला रहे हैं। इनका पुतला जला दो, इनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया। और कितने सनातन की क्या करा? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं तो लोगों को ईर्षा जागृत होकर लोग पुतला जला देते। जला कभी गौ हत्यारों का, कभी बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों के लिए आवाज नहीं उठी, कभी पुतला नहीं जला। उल्टी रीति है बहुत। जो सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे लोग उन्हें काटने का प्रयास करेंगे। यह शिव महापुराण की कथा, शिव शक्ति का प्रतिबिंब कथा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी माँ कामाख्या की पीठ पर बैठकर, कामाख्या शक्ति पीठ में बैठकर 9 दिन तक माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सती की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साधना। तो किसी ने कहा भगवान शंकर अपनी पत्नी की साधना कर रहे हैं। पत्नी की? अरे भाई, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। शंकर भगवान मोबाइल पर कितने ही फ्रेंड बना लो और कितने ही ग्रुप बना लो, बीमार पड़ोगे ना, हॉस्पिटल में जाओगे, एक बार मोबाइल पे लिख देना कि 25,000 रुपए की जरूरत है, मैं ये वाले हॉस्पिटल में पड़ा हूं, सब ब्लॉक कर देंगे, सब ग्रुप से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने सारे ग्रुप हैं, मेरे मोबाइल में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे फ्रेंड हैं, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं। इतने पड़े हुए हैं मेरे पास में, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं। ये मोबाइल के फ्रेंडों को एक बार आजमा कर देखना। अपनी दुख की घड़ी में जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, जितने फ्रेंड मोबाइल पर हैं कोई आकर खड़ा नहीं होगा। एक आध दिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिनको तुमने समय दिया मोबाइल पर वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आखिरी में तुम्हारी दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। तब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत कर रही होगी, आराधना कर रही होगी, बीमारी की घड़ी में हॉस्पिटल में रात भर पड़ी होगी, सो नहीं रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगी। अभी हमने देखा वो 4 स्टेज का कैंसर वाले भैया यहाँ आए थे, उनकी धर्म पत्नी कह रही थी गुरुजी ठीक हो गए, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया। उस बहन से पूछो जिसने रात दिन उसकी सेवा करी होगी। वो कर्मठ बदलता होगा तो वो रात को जाग कर बैठती होगी। वो कांक रहा होगा तो अपनी पत्नी, जगत की धर्म पत्नी, रात को वो कांक रहा है, वो उठकर बैठी हुई है, उससे पूछो। और लोग कहते हैं शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी सती की आराधना कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आपको भी अपनी धर्मपत्नी को एक बार तो साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए कि आएगा दुख की घड़ी में केवल एक आएगा, वो तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारा परिवार और देव अधिदेव महादेव। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो खड़ा मिले। तकलीफ की घड़ी में वही आए। कौन आए? एक माँ ने पत्र लिखा, मेरा नाम मुकेश,
प्रजापति है। मेरे पति का नाम रोशन सुखिया प्रजापति है। बाबा, हम सहारनपुर, ईसापुर जिला सहारनपुर से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, मेरे 3 बेटे हैं, नीतीश, विशाल और ऋतिक। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार चुके थे, पूरी हिम्मत हार दी थी। तीनों बेटे घर में, जो एग्जाम देते कोई फल ही नहीं मिलता। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्जाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, पैसे वालों की दुनिया है माँ, अपना कौन होगा। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सियोर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना है, पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो। और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी सुन लिया। एक लोटा जल सारी समस्या का, क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी, मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी लिखी है, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा। हम उस पे आश्रित हो। अगर ये बच्चे हिम्मत हार जाते, उस माँ ने लिखा है मेरे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी थी। अगर हिम्मत हार जाते तो घर में बैठ जाते, पर हिम्मत नहीं हारी। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? एक बहुत अच्छी बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने का, पर निकल ही नहीं पाते थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था, अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाता। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया, अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। वो उतर जाता। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है।
और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बहरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, फिर निकलो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव जी की कृपा, बाबा की कृपा। ये दोनों बेटों के लिए, 2 बेटों की नौकरी लगी, एक की मिलिट्री में, आर्मी में, एक की पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। 3 बेटे हैं, एक बेटा और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हो। गिद्ध अच्छा मिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। ये दुनिया की रीत है, हिम्मत नहीं हारती।